चलिए शुरू करते हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक से। आज के डीप कॉन्सेप्ट टॉक में क्या क्या है? डीप कॉन्सेप्ट टॉक का मतलब होता है जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्रतिदिन उनके लिए यह महत्वपूर्ण होता है जानना। डीप कॉन्सेप्ट टॉक होता है एडिटोरियल, कोई सा भी एक एडिटोरियल जिसमें कोई भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, अगर आया रहता है तो उसका मैं यहाँ डिटेल कराता हूं, क्योंकि वहां से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपके सामने है। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि 16 से 20 जनवरी तक इसकी बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है, याद रखिएगा। तो आज एडिटोरियल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट ये तीसरा एडिटोरियल होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब हम, ठीक है, वार्षिक मीटिंग जो चल रही थी उसके बारे में। तो एक बार हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रीलिम्स में पूछ लिया था, अगर आप एक बार अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे तो आपसे पूछ लिया था, क्या पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने की थी? ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित है। और ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है। याद रखिएगा, एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी संगठन है। याद रखिए, मैंने इंटर गवर्नमेंटल बोला, उसको थोड़ा वापस मैं ले रहा हूं। ये, ठीक है, मुझे क्या बोलना था? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल है, यानी गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो पहला चीज याद रखें, गैर सरकारी, ये गैर सरकारी है। अब इसकी स्थापना कब हुई है? 24 जनवरी 1971 को हुई है। किसने किया है? जर्मनी के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था, और अर्थशास्त्री भी थे, क्लास स्वाब इनका नाम था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने इसकी स्थापना क्यों की थी? इसकी स्थापना इसीलिए की थी कि इसमें सरकारें भी शामिल हो सके, यानी एक ऐसा संगठन होना चाहिए संपूर्ण विश्व में, विश्व के जो भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, क्लाइमेट, इन विशेषकर इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें सरकार के लोग भी शामिल हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल हो, जिसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा काम करने वाले एनजीओ होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब भी उसमें अपनी भागीदारी कर सके, जिससे कि संपूर्ण विश्व में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विशेषकर इकोनॉमी से, एनवायरमेंट से, उसमें हम पूरे विश्व के सामने कोई नया विजन, कोई नया मॉडल दे सकें। तो ये हमेशा याद रखेगा, इसीलिए इसकी स्थापना हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यही बात कहता है जो मैं आपसे कह रहा हूं। इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है। किस चीज के लिए? फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, यानी सरकारी और निजी सहयोग के लिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सरकारी और निजी सहयोग के लिए बनाया गया है, और इसका उद्देश्य यही है कि व्यापक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय हित में लोगों को सामने लाया जाए, उनके विचार लिए जाएं, जिससे कि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हो। याद रखें, तो ये आपके सामने है, इसके बारे में यही सारी बातें बताई गई। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं तो मैंने आपको पहले बताया। इसमें बहुत से इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं, सरकारें भी होती हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूएनडीपी वगैरह। इसके साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड कोलोगनी में है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा।